मुझे शादी में जाना था अचानक ही। अब मेरे फेस भी ऐसा हो रहा था, ना मैंने आईब्रो बनवा रखी थी, ना मैंने ब्लीच कर रखे थे, ना कोई फेशियल वगैरह। मैं ये सब करती नहीं हूँ। मुझे आते हुए भी मुझको ना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अपने ऊपर इतना ध्यान दे सकूँ। और गृहस्थ जीवन में तो शायद मेरे साथ तो ऐसा ही होता, मेरे को नहीं मिल पाता है टाइम। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर उनको लेके आना, फिर खाना बनाना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना, फिर ट्यूशन से लेके आना। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया पूरा दिन। ऐसा लगता है कि पूरा दिन भी छोटा पड़ जाता है मेरे लिए। तब भी काम खत्म नहीं होता, तो हार के मैं 10 बजे सो ही जाती हूँ। यार मेरे साथ ही नहीं, ऐसे कितनी ही लेडीज़ों के साथ होता होगा जो चाहती होगी अपना फेस पे ध्यान दे, अपने बालों पे ध्यान दे या अपने आप पर ध्यान दे, तो उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे को तो आते हुए भी जब भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो अचानक ही कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो मैं सोच रही थी अब शादी के सीजन तो चल ही रहे, सावे वगैरह तो चल ही रहे हैं, क्या पता अचानक ही कहीं जाना पड़ जाए शादी वादी में। तो मैं सोच रही थी भाई मैं फेशियल और ब्लीच कर लेती हूँ। अभी मेरे पास में 1 घंटा है, यानी कि इस टाइम घड़ी में 4 बजे रहेंगे। बच्चों का ट्यूशन है 5 बजे तक का। 5 बजे 5:30 बजे उनको छोड़ के आना है। मेरे पास 1 घंटा है, मैं 1 घंटे के अंदर फटाफट से फेशियल कर लेती हूँ और ब्लीच कर लेती हूँ, और साथ में मैं ये वीडियो भी बना देती हूँ। मैं उन लेडीज़ों के लिए मददगार रहेगी जो कि फेशियल और ब्लीच कराना तो चाहती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और कई वर्किंग लेडीज़ होंगी जिनके पास टाइम भी नहीं होता, जो सुबह जल्दी उठकर या फिर रात में जग कर अपना फेशियल या ब्लीच कर सके। तो मैं सोच रही थी इस पे भी मैं वीडियो बना ही देती हूँ। मुझे आता तो है ही, और थोड़ा सिंपल स्टेप आपको बताऊंगी और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। जिस प्रकार से मैं करती हूँ वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखना और अच्छी तरह समझना किस तरह से मैंने इसमें सब कुछ किया है। वैसे तो मैं ब्लीच की वीडियो इसमें भी दिखा रही हूँ, और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें देख लेना। और इसके ऊपर एक बने आएगी एक और, तो उस पर क्लिक कर देना, आप ऑटोमेटिक ही ना उसके वीडियो के ऊपर आप पहुंच जाओगे। तो ये मैंने ओनिविया की ब्लीच लगा रही थी। ये ओनिविया की ब्लीच है, ये हेर्बल ब्लीच है। ये बहुत अच्छी ब्लीच है। ये शादी से पहले भी लगाती थी और मैं शादी के बाद भी अभी भी लगाती हूँ, और उसको यूज करते हुए काफ़ी साल होंगे। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये ब्लीच। ये तो एक हेर्बल है, सब बहुत अच्छी ब्लीच है ये। इसका ना असर बहुत अच्छा आता है, यानी कि बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, बहुत अच्छा ही है ये। और यदि आप फर्स्ट बार यूज कर रहे हो ना तो बड़े ध्यान से ही करना, यानी कि अच्छी है ये ब्लीच। हेर्बल है, सबसे बढ़िया बात तो है हेर्बल है। हेर्बल है ये ब्लीच बहुत अच्छी है। इसको जेंट्स भी यूज कर सकते हैं और वुमेन भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ब्लीच है ये। इसकी डिटेल में वीडियो मैंने ना बना रखी है मेरे इस चैनल के ऊपर ही। उसके अंदर आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह पता चल जाएगी किस प्रकार से ब्लीच करनी है और कैसे करनी है। वैसे मैं इसमें भी बता रही हूँ कि उसको ज़रूर देख लेना आप। उसमें यानी कि बहुत अच्छी तरह से बता रखे हैं सावधानियाँ वगैरह मैंने, कि किन नियमों का पालन करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि आप ब्लीच करो ना तो बच्चे तो आसपास रहने ही नहीं चाहिए, छोटे बच्चे। जैसे कि ये है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए यानी ब्लीच करते समय। तो आप बच्चों से ये चीज़ें बिल्कुल दूर रखो। चलो मैंने फेस को तो मैंने क्लीन कर लिया था। अब ये है ना, जो छोटी सी ब्लीच है, और मैं अंदर कुछ सामान लेने चले गई तो, क्योंकि मैं खड़े होकर ही वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मेरे को 1 घंटे के अंदर मेरे को फेशियल भी करना है और ब्लीच भी करनी है, और साथ में बार बार कि मैं कैमरा भी सेट करना है, तो सेट करना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, एकदम सही बता रही हूँ यानी कि। और तो मैंने प्लास्टिक का ना कोई भी बर्तन लेना प्लास्टिक का, और उसके अंदर ये प्लास्टिक का ही लेना आपको। और उसके अंदर आपको जितनी ब्लीच लगानी है ना तो वो उसी में डाल देना। पैकेट के अंदर ना यानी कि एक बड़ा सा डब्बा आएगा, यानी कि एक चौड़ाई में थोड़ा बड़ा होएगा, और एक पतली सी ना बोतल टाइप में होएगी पतली सी। तो ये चौड़ाई में जो डिब्बा होगा ना उसमें से आप ब्लीच लेनी है। आपको जितनी ब्लीच करनी है ना उतनी ही लेना। मेरे को फिलहाल फेस के ऊपर ब्लीच करनी है, तो मैंने प्लास्टिक के बाउल नहीं लिए। और ये ओनिविया की ब्लीच दिखाई रही मैं आपको अच्छी तरह देख लेना। ओनिविया की ब्लीच लेना, वो भी हेर्बल, ठीक है। और प्लास्टिक का बाउल लेना, उसके अंदर ना आप ना जितने आपको लगानी हो ना ब्लीच उसी के हिसाब से आप ब्लीच ले लेना।
ये नहीं नहीं ना। और ये देखो मेरे बाल भी सफ़ेद हो रखे हैं। अब सफ़ेद तो क्या छुपाने की वाली बात है, जब है जो है हो रहे हैं मेरे तो सफ़ेद बाल। उम्र होती है तो बाल भी सफ़ेद होते हैं और चीज़ें भी होती है। भाई हमारी तो उम्र है तो हमारे तो बाल भी सफ़ेद होएंगे, हमारी स्किन भी होएगी। नहीं छुपाती मैं तो, जो है जो रियलिटी है वो ही है। और फेस भी ऐसा हो गया, उम्र हो चुकी है मेरी भी 42 या 43 हो चुकी है मेरी भी उम्र। तो मैं बिनीच कर रही थी तो वही आपको साथ में शेयर कर रही थी, क्योंकि जो कुछ आता है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या फ़ायदा, मेरे साथ में सारी चीज़ें चली जाएंगी, इसलिए मैं सोची ये ज्ञान है मेरे को, ये बांट के चली जाओ, इससे बढ़िया वो बढ़िया है। अब तो मैं बिनीच कर रही हूँ, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कब किसका समय आ जाए। तो मैं सोची जो कुछ मुझे आता है मैं आपको आप सभी को बताऊं, और आपको किसी भी काम आए, कोई भी मदद मिले तो मुझे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये ज्ञान जो मेरे पास में है मैं अपने साथ ही लेके चली जाऊंगी, यानी कि जो मेरे को आता है और घर में बैठ के तो मैं सिर्फ मेरे पे ही नहीं होएगा। और मैं इस तरह से वीडियो बना कर अगर यदि आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोगों के थोड़े बहुत पैसे भी बचेंगे ना तो मुझे भी उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, सही बताऊँ तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मेरे को जो कुछ भी आता होगा मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और गृहस्थ जीवन में तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, हमारे पास में टाइम नहीं होता। और यदि हम पार्लर में जाएंगे तो वही ब्लीच और फेशियल तो ब्लीच के रेट 200 से 300 रुपये से कम नहीं होते हैं, और फेशियल है उसके 500-600 रुपये देने पड़ते हैं। और इस टाइम मेरी ब्लीच आई होगी 40-45 रुपये की होगी या ज़्यादा। ब्लीच बहुत यानी कि बहुत पहले से मैंने इसमें से 2-3 बार यूज करनी है, और थोड़ी बहुत ब्लीच बची हुई है तो वही मैं अब यूज करूँगी। यानी कि छोटा सा पैकेट है, अब उसमें से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं, इसमें 15-20 मिनट लगेंगे और आपकी ये ब्लीच हो जाएगी, जो निविया की ब्लीच है, हर्बल ब्लीच है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ये प्लास्टिक का बाउल लेना आपको, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन नहीं लेना। अब इसके अंदर जितनी आपको ब्लीच लगानी है ना उतनी करनी है। अब ये छोटी सी ये बोतल है, इसके अंदर 2 बोतलें होगी, एक बड़ी होएगी और एक छोटी सी पतली सी होएगी। तो वो 2 बोतल बता रही मैं, एक बड़ी वाली बोतल है ये। और इसका यानी कि हमको जितना हमको लगानी है ना ब्लीच, इसमें से हमको ब्लीच ले लेनी है और प्लास्टिक का जो बाउल है ना उसमें हमको डालनी है। अब मैंने इसमें मैं फेस और नेक पे लगाऊंगी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्लीच ली है, मेरे पास थोड़ी सी ब्लीच ही रखी थी, वो नहीं है इसके अंदर। और इसके साथ में एक छोटी सी बोतल आती है ना, उसमें से ना यानी कि आपको ना एक छोटी सी बोतल भी दिखाती है, उसके अंदर यानी कि आपको एक चुटकी लेनी है। यदि आप पहली बार कर रहे हो ना ब्लीच, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं हमारा स्किन कितना सहन कर सकते हैं, तो वो छोटी सी बोतल देखो ये वाली है। इसके अंदर ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये छोटी सी बोतल और आएगी इसके साथ में, एक बड़ी बोतल है, ये छोटी सी बोतल इस तरह टाइप में होएगी। तो ये आपको उसके अंदर डालना है एक चुटकी, यानी कि एक पिंच जाननी, एक चुटकी। यदि आप पहली बार कर रहे हो ना तो एक चुटकी डालना, ज़्यादा मत डालना। पहली बार कर रहे हो तो एक चुटकी ही डालना, क्योंकि इससे ये होता है कि ज़्यादा डल गया ना तो फेस भी जलने का खतरा रहता है, इसलिए एक चुटकी ही डालना, ज़्यादा मत डालना। पहली बार कर रहे हो। और मैं तो फिनान यानी कि मैं तो 2 चुटकी भी डाल देती, 2-3 चुटकी भी डाल देती, क्योंकि मेरे को पता कितना मेरे को सहन करना है। अभी आपको आप सीखने के पर्पस में हो और खुद कर रहे हो, कोई देखने वाला तो ऐसे है नहीं, यानी खुद ही कर रहे हो, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं किस तरह से करना क्या करना है, इसलिए आप एक चुटकी ही डालना, एक चुटकी डालना। और ब्लीच आपको लेनी है जितना आपको फेस पे लगानी, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लास्टिक का छोटा सा चम्मच लेना ना, आपके फेस और नेक पे आराम से लग जाएगी। तो एक चुटकी ही डालना। ये पतली वाली बोतल होती है ना उसमें से एक चुटकी थोड़ा सा ढक्कन में निकाल लेना कि अनुमान हो जाए कि भाई एक चुटकी होगी, एक चुटकी के करीब डालना, ज़्यादा मत डालना। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे फेस के ऊपर, यानी एक चुटकी जो डालोगे ना वो ब्लीच की क्रीम होगी ना उसमें डालना एक चुटकी, और उसको चम्मच से दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, चम्मच से कर लेना। यदि आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से मिक्स कर लेना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना है, अब कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही सी डालनी है मैंने, एक चुटकी। मैं तो यूज करती रहती हूँ, कभी 1 से 2 भी कर लेती हूँ, सही बताऊँ तो। आप एक ही चुटकी डालना,
क्योंकि आप सीखने के पर्पस में हो और अभी पता नहीं आपकी स्किन कितना कर सके सहन, इसलिए एक चुटकी डालना, इसको ज़्यादा मत डालना, इससे फेस जलने का भी खतरा रहता है। सही बताऊँ फेस भी जल जाता है। आपने बहुत से सुना होगा कि ब्लीच कर रही थी उस पार्लर वाली ने, तो उसका फेस जल गया। तो उनका यही रीज़न होता है क्योंकि वो ये चीज़ ज़्यादा डाल देते हैं कि ज़्यादा फेयर कलर आएगा इसलिए, और फटाफट में करने सोचते हैं कि फेयर कलर आएगा इसलिए ये चीज़ें उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे फेस जलने का खतरा रहता है। सही बताऊँ तो इसलिए आप एक ही चुटकी डालना, आप अनुमान लगा सकते हैं एक चुटकी कितनी होगी, आप छोटे से ढक्कन में डाल लेना। अब मेरे को जो पता ना मेरा फेस कितना सहन करेगा, तो मैंने एक चुटकी की जगह इसमें 2 चुटकी भी डाल दिया। ठीक है, थोड़ा डालनी है मैंने क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ, मेरे को अनुमान है कि भाई इस तरह से आप एक चुटकी ही डालना। ठीक है, उसके बाद में इसको कटोरी में डाल देना, अब जिसमें आपने ब्लीच की क्रीम डाली है उसमें इसको डाल देना और उसको एकदम साइड में ढक्कन बंद करके डब्बे में अलग से रख देना, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ ना लगे ये। इस तरह से साइड में बच्चों से दूर रख के फिर आप ये ब्लीच करनी है। इसको अच्छी तरह से मिला लेना। आपके पास ब्रश हो ना तो ब्रश से मिला लो, जैसे कि ऊनी से मिला लो या ब्रश से मिला लो। मेरा मानना तो यह कि आप ब्रश से ही मिला लो, क्योंकि हाथ में कुछ परेशानी होने का भी डर लगा रहता है, इसलिए अब ब्रश हो तो ब्रश से ही मिलाना। फिलहाल मैं तो चम्मच से मिला रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने ऊनी से ही मिला लिया, क्योंकि मेरे पास तो ब्रश इस टाइम पता नहीं कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा मेरे को। तो सही बताऊँ मैं तो फटाफट, मेरे को काम करना, मेरे पास टाइम कम है। अब इसको मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद में इसको मैं अपने ना फेस पे लगाऊंगी। और यदि फेस पर आपके कोई भी ना सोने की चैन हो या फिर गले में सोने की चैन हो तो वो निकाल देना, नोच पिन है तो वो भी निकाल देना सोने की, क्योंकि इसको लगाने के बाद में हमारा फिर गोल्ड भी कम होने का इनमें पूरे चांस होते हैं। इसने सोने की नोच पिन पहन रखी तो वो भी निकाल देना, और चैन वगैरह पहन रखी तो वो भी निकाल देना। ये मैंने हेयर बैंड लगा लिया, क्योंकि अगर बालों में ये ब्लीच लग गई ना तो बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने हेयर बैंड लगा लिया जिससे कि वो बालों में ना लगे। अब ये है हेयर बैंड लगाने से ही बालों में भी नहीं लगेगी, ये लगा लिया मैंने। अब उसके बाद में ये ब्लीच है मैंने मिक्स करी है, इसको फेस पे लगाऊंगी। और फेस पे लगाऊंगी तो आँखों के आसपास नहीं लगाना है इसको बिल्कुल भी, कि बहुत से होता है कि आँखों के नीचे लगा देते हैं, आँखों के ऊपर लगा देते हैं। इसको आँखों के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ना, यानी कि इसके अंदर हम डालनी 1 चम्मच के करीब क्रीम डालनी है, क्योंकि हमको फेस पे लगानी है और नेक पे लगानी है। और 1 चुटकी हमने वो पाउडर था वो डालना है। अब तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 1 चुटकी ही डालना है, मैंने बता दिया कि 1 चुटकी क्यों डालना है इसको। अब 1 चुटकी ही डालना, ठीक है। यदि आपको लगाने के बाद में कोई जलन ज़्यादा हो रही हो, हल्की फुल्की तो जलन होगी, और यदि जलन ज़्यादा लग रही हो तो फटाफट आप फेस धो लेना। सही बताऊँ वैसे 1 चुटकी में तो कोई ज़्यादा जलन होएगी, आपके नॉर्मल में ही आ जाएगी, लेकिन फिर भी लगे कि भाई बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, भाई सहन नहीं हो रहा, नहीं तो 1 चुटकी ही डालना, आपको इतनी जलन होएगी नहीं। सही बताऊँ तो, और उसको उस तरह से फेस पे ही लगा लो। ये देखो इस तरह से लगा लो, ये इस तरह से नहीं जाना है, ऐसे इस तरह से लगाना है। आप देख रहे हो किस तरह से मैं उंगलियों से लगा रही हूँ इस टाइम, इस तरह से लगाना है। 1 चुटकी ही डालना आप। यदि किस प्रकार की जलन हो, ज़्यादा जलन हो, आपको लगे कि सहन नहीं हो रहा, तो फिर आप फटाफट जाके अपना फेस को क्लीन कर लेना। वैसे 1 चुटकी में तो कोई ज़्यादा जलन होती ही नहीं है, हल्की फुल्की सी होते हैं नाम मात्र की, तो आपकी ब्लीच भी हो जाएगी और कोई वो भी नहीं होगा कि स्किन जल गई है वो एडिंग का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1 चुटकी में कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, 1 चुटकी में तो हो जाती है सही, और कोई खतरा भी नहीं होता। सही बताऊँ तो 1 चुटकी में 1 चुटकी ही डालना, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पर इस तरह से लगाना। आईब्रो को बचा के, आँखों के आसपास नहीं लगानी है इसको बिल्कुल भी। इस तरह से अच्छी तरह से सारी जगह लगा देना। नेक पे भी लगा सकते हो आप इस तरह से पैक हो, इस तरह से ब्लीच बना के आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन बस कहीं क्या मैं बाद में बताऊंगी वो चीज़ें। अभी तो फिलहाल फेस का और नेक का बता रही मैं। इस तरह से आप लगाओ, ठीक है। और सोने वोने की चैन वगैरह हो वो सब निकाल देना, टॉप्स वगैरह सब निकाल देना, इस तरह से लगाना। आईब्रो के बीच में से इस तरह से लगाना, आईब्रो को साइड के जैसे लगाना, आँखों के आसपास मत लगाना, इस तरह से, ठीक है।
और एक चुटकी ही डालना। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि एक चुटकी ही डालना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। ऐसे नाक के आसपास लगाओ इस तरह से, यानी कि आपकी ऊनी इधर इस तरह से चलनी चाहिए, जैसे कि मेरी चल रही है ना, इस तरह से। ऐसे नहीं उबड़ खाबड़ जैसे मर्जी लगाना, बस लगा दिया इस तरह से नहीं, इस तरह से ही नाक की तरफ से लगाना और पीछे की तरफ इस तरह से नहीं जाना, इस तरह से। अब इसको सारी जगह भी नीचे लगाना, जो भी कोई जगह है वो खाली ना छूटे, बस सारी जगह अच्छी तरह से लगाना। होठों के कॉर्नर से भी लगाना, अच्छी तरह से लगाना, और उसको गले पे भी लगाना। और फिर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो। मैंने इतनी ही बिनीच घोनी थी जिससे कि मेरी मुँह पे और नेक पे अच्छी तरह से हो जाए। ये देखो मेरे मुँह पे और नेक पे अच्छी तरह से ये मैं लगा दूँगी। इतनी ही बिनीच थी मेरे पास में, इतनी ही घोनी थी बस। अब ये लग गई है, मेरी नाक पे भी लग गई है, नोज पे भी लग गई है, और गले पे भी लगानी है। अब इसको लगा के मैं 15 मिनट के लिए छोड़ना है मुझे। अच्छी तरह से नेक पे भी लगाना। ये देखो नेक पे मैं कैसे लगा रही हूँ, नेक पे मैं इस तरह से लगा रही। इसको अच्छी तरह से लगाना। उसके लगाने के बाद में इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना। 15 मिनट के बाद छोड़ने के बाद में अब मैं मिलती हूँ फिर आपको 15 मिनट बाद में। अभी देखो अभी मैं अच्छी तरह से लगा ही रही हूँ। पे अच्छी तरह सारी भी नीचे लग गई है। देखो सारे अच्छी तरह से लगा लिया है मैंने। अब मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद में। ये मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखो सारा मेरा 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखो थोड़ा बहुत तो सूखेपन में भी आ गया। वैसे सूखे चाहे ना सूखे, 15 मिनट के बाद में आपको क्या करना, फेस को धो लेना है। धोनो या फिर कोई गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लो, गीला कर लो या उसको पोंछ लो। अब मैं कर रही हूँ फेशियल। ये फेशियल देखो नोटस का है, और ये वाइट ग्लो फेशियल है। ये नोटस का है और वाइट ग्लो फेशियल है। इसको मैं यूज करूँगी। अब इसको बताते ही किस तरह से मेरे को यूज करना है। मैं आपको नॉर्मल स्टेप बताऊँगी और सिंपल स्टेप बताऊँगी, जिससे आपका फेशियल भी हो जाए और आपको चीज़ें भी समझ भी आ जाए। बाकी और स्टेप वगैरह जो हैं और किसी फेशियल में बताऊँगी। अभी सिर्फ 2-3 थोड़े बहुत स्टेप बताऊँगी जिससे कि आपका फेशियल हो जाए। इसके अंदर 4 पैकेट निकले हैं। इसके अंदर बताती हूँ क्या क्या निकलना है। 4 पैकेट निकले हैं, और यानी ये फेशियल किट है, ये पूरी फेशियल किट है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, यानी कि और ये 225 रुपये ये की है, और सब कुछ है इसके अंदर। स्क्रैब वगैरह क्लींजर मिल्क सब कुछ है इसमें, पैक वगैरह सब कुछ है, मास्क वगैरह सब कुछ है। ये अच्छा है लगा मेरे को फेशियल। इसको लगाने के बाद में ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो अब देखती है क्या सा रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो भी अच्छा है, तो मैंने लगाने के बाद में बनाई है ना ये वीडियो। बना तो पहनी नहीं थी, लेकिन वॉइस ओवर मैंने बाद में किया है। तो मेरे को ये अच्छा लगा फेशियल, क्योंकि इसके लगाने के बाद में ना अच्छा सा ना वो आ गया था ग्लो, तो ग्लो भी आ गया था। दूसरा लगाने के बाद लगा रही थी ना जब मैं क्रीम, तो इसमें से ना ब्लड सर्कुलर भी अच्छा हो गया, तो अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट भी लग रही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैंने इसमें से लिया क्लींजिंग मिल्क। इसमें 4 पाउच आए थे, 4 पाउच आए थे। तो सबसे पहले नहीं क्लींजिंग मिल्क। वैसे हम बाहर से फेशियल कराएंगे ना तो 700-800 रुपये 500 रुपये से तो नीचे कोई फेशियल है ही नहीं। अब ये 225 रुपये की किट है। इसमें से मैं कम से कम 2 बार तो मैं फेशियल, 2 या 3 बार तो फेशियल मैं कर ही लूँगी। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है, तो इसको देखो मैंने इतना ही लिया है, थोड़ा ही लिया, क्योंकि मुझे फेशियल करना है, फेस और नेक पे ही लगाना है। इसमें कौन नॉर्मल स्टेप की तरह ही लगाऊंगी, इसको पूरे फेस पे इस तरह से लगा लूँगी। और मेरे ना हर चीज़ में आप स्टेप भी देखना कि मैं किस तरह से कर रही। जो जो स्टेप मैं कर रही ना वही स्टेप करने ना आपका फेशियल हो जाएगा। हालांकि मैं स्टेप आपको बता रही, क्योंकि मेरे को भी टाइम कम है, मैं उसी टाइम के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और आपका
आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो आप भी फटाफट अपना फेशियल कर सकते हो। इस तरह से मैंने किनिजिन मिंक लिया। सबसे पहले किनिजिन मिंक लेना है और हाथ पे थोड़ा सा किनिजिन मिंक लगा के इस तरह से देखो पूरे फेस पर अच्छी तरह, आंखों पर, सारी जगह इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद में इस तरह से देखो गले से उठते हुए पूरे फेस पर इसको अच्छे तरह से पहले लगा लो और फिर इस तरह से गले पे से लो इस तरह से, और इस तरह से पूरे फेस पे अच्छी तरह से यानी कि इसको लगा लेना। इस स्टेप आगे बताऊंगी आपको। इस तरह से गले पे लगाओ ना, गले पे आपको गले का स्टेप बता रही हूँ। पहले गले पे इस तरह से हमको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ी पे इस तरह से लगाना है, ठीक है। हर स्टेप को आप 3-3 बार कर लो, ठीक है। इस तरह से थोड़ी पे लगाना है। ये देखो फिर कैंची टाइप में देखो दोनों उंगलियों को के बीच में से थोड़ी को लेके और इस प्रकार से करना। फिर गानों को इस तरह से करना है, इस तरह से। फिर दूसरे गानों पे जाओ तो इस तरह से करना है, ठीक है। और फिर इस तरह से नोज पे आ जाना और फिर उसके बाद में फोरहेड पे चले जाना। नोज पे इस तरह से करना है आपको, ठीक है। ये किनिजी मिन के लगा रही फिलहाल। इसमें हल्की फुल्की सी नम इस तरह से देंगे। ये देखो होठों पे भी, पहले होठों पे आना बाद में नाक पे जाना, ठीक है। पहले होठों पे ही आना आप, ठीक है। ये देखो यानी पहले गले पे, फिर उसके बाद में होठों पे, थोड़ी के ऊपर, फिर होठों पर, फिर गान पर, फिर उसके बाद में जाना नाक पर, ठीक है। फिर उसके बाद जाना फोरहेड पर, फिर उसके बाद में जाना आइज पर, फिर उसके बाद में सीधा फोरहेड के ऊपर जाके आइज पे आ जाना। आइज को रिलैक्स देना, फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आना। अभी तो फिलहाल मैंने किनिजी मिंक लगाया तो इस तरह से आपको फेशियल करना है। ये देखो पहले तो किनिजी मिंक लगाया, हल्की फुल्की से स्टेप चला दिए मैंने, वही इस तरह से लगा देना। आप किनिजी मिंक लगा के नॉर्मल सी मसाज होती है ना, वैसे ही करना चाहिए। इस तरह से किनिजी मिंक लगा लो। फिर उसके बाद में ये देखो मैंने किस तरह से कर रही हूँ। ये देखो इस तरह से इसको नीचे ले जाओ हाथों को, फिर पहले गले से इस तरह करो, फिर इस तरह से कैंची टाइप करो, फिर इसके बाद में इस तरह से होठों पे ले जाओ और फिर इसके बाद में ये देखो पहले सबसे छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इस तरह से ऐसे इस तरह से। फिर उसके बाद में दूसरे कान पे इस तरह से करना है और फिर उसके बाद में नोज पे आ जाओ, फिर उसके बाद में फोरहेड पे आ जाओ, फिर फोरहेड से बाद में आँखों पे आ जाओ। आँखों पे आ जाना यानी कि आँखों के इधर से भी हमको करनी है। मैं जल्दबाजी में ये स्टेप जल्दी से भूल गई, मैं सीधा नीचे आ गई हूँ और इस तरह से करने हैं। इस तरह से आपको ना किनिजी मिंक आपको फटाफट लगाने ना। लगाने के बाद में ये देखो इस तरह से फोरहेड पे लगा लिया मैंने। आँखों पे आ गई, अब आँखों पे आ जाना है यानी कि फोरहेड के बाद में आँखों पे आ जाना है। उसके बाद में कोई गीना कुछ भी हो, स्पंज हो चाहे कुछ भी हो, मेरे पास तो फोम था, मैंने उसी को ही गीला कर लिया और उसी से अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। इसके किनिजी मिंक को फेस पे से अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। ये देखो ये मेरा किनिजिंग मिनक लग गया, मेरे फेस के अच्छी तरह से किनिजिंग हो गई है और ये किनिजिंग मिनक लग गया है। अब मैं इसके बाद में लगाऊंगी स्क्रब। स्क्रब भी मैं कम ही लूँगी, स्क्रब भी बताती हूँ स्क्रब किस प्रकार से लगाना है। यानी कि फेशियल मेरे को अच्छा लगा, सही बताऊँ लगाने के बाद में ना बहुत अच्छा लगा। ये सही बताऊँ अब फील हो जाएगा जब आप लगाओगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, फील अच्छा हो रहा था। अब मैंने लूँगी स्क्रब। पहले अच्छी तरह से इसको पोंछ लेना, साफ पानी रखना और साफ पानी लेना, उससे स्क्रब से अच्छी तरह से किसी भी कपड़ा हो गीला उससे पोंछ लो या किसी से भी पोंछ लो। इसको अच्छी तरह से पोंछ लेना फेस पे से किनिजिंग मिंक को। ये देखो अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया, क्योंकि घर में हम करेंगे ना तो हम अपने तरीके से अच्छी तरह से हर चीज़ को पोंछ के अच्छी तरह से कर सकते हैं और पसंद भी आएगा आपको। घर का काम खुद करा हुआ काम पसंद आएगा। आप जाओगे ना पार्लर में तो आपको घिन भी आने लग जाएगी, सही बताऊँ आपको पार्लर का काम पसंद ही नहीं आएगा। आपको खुद का काम ही पसंद आएगा। आप कहेंगे इससे बढ़िया तो मैं ही करनी थी और इतनी सफाई में मैं करती और वो मैं खुद करती। तो अब मेरे फेस को क्लीनिंग करनी है सारा। अब मैं इसके बाद में लगाऊंगी स्क्रब। अब स्क्रब दिखाती हूँ आपको। ये स्क्रब है, इसका पाउच फाड़ देना है, पाउच को थोड़ी सी कटिंग करने है ना। फिलहाल मैं तो हाथ से ही फाड़ के फटाफट कर रही हूँ। अब ये स्क्रब है ना, इसको भी मैंने थोड़ा सा लिया है और पूरे मुंह के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा लेना।
अच्छी तरह से लगाना, पूरे मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, आँखों पे के बीच में से, यानी कि आँखों के आसपास मत लगाना, बाकी पूरे मुंह पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना। मैंने थोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही बाद में भी यूज हो जाएगा। मेरे जब इतने से ही काम चल रहा है तो मैं इतने से ही चला रही हूँ, तो थोड़ा ही स्क्रब नहीं है, उसको पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लेना। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा हल्का सा पानी है ना वो मिक्स कर लेना, और इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी मिक्स कर लेना है, हाथों में ले लेना है थोड़ा सा पानी, और फिर उसको भी ना फेस के ऊपर लगा लेना है। अब इस टाइम मैं पानी लेने चली गई हूँ, कटोरी में पानी लेके आऊँगी, और क्योंकि मैं पानी रखना भूल गई थी, मैं पानी लेके बैठ रही हूँ। ये ले लिया मैंने कटोरी में पानी, और थोड़ा सा हाथ में ना पानी ले लेना है। ये गीला हो जाएगा ना तो फिर ये अच्छा चलेगा हाथ हमारा इसके अंदर। अब क्या है, पहले नीचे से तो ऐसे कर लो, फिर इसके बाद गोनाई में करनी है इसे अच्छी तरह फेस पे लगाना, फिर गोनाई में देखो किस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखो है ना कि गोनाई पे ही करना, नीचे से भी ये गोनाई में चलते हैं, ये ना गोनाई में चलते हो। ये देखो किस तरह से मेरे फिंगर चल रही है, पहले इस तरह से ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद में इसको नीचे की तरफ। ये देखो इस तरह से गोनाई में करना है, पहले एंटी नोक फिर नोक वाइज, इस तरह से ऐसे ही नोच पे उंगलियों से कर रही हूँ। पहले इस तरह से करा, फिर उसके बाद में उस उंगलियों को उल्टा चला दिया, पहले एंटी नोक क्या बोलते हैं उससे, पहले इस तरह से गोनाई में करो, फिर उसके बाद में उल्टी डायरेक्शन में उसी हाथों को गोनाई में करो, इस तरह से, समझ गए। अब इस तरह से ही नोच पे करना है। इसी प्रकार से आपको फोरहेड पे हाथ नहीं जाना है, पहले इस तरह से करो, और फिर उसके बाद में हाथों को इस तरह से कर लो, देखो फिर उसके बाद में उल्टा चला दो, इस तरह से, पहले इस तरह से करो फिंगर को, फिर इस तरह से गोनाई में ले लो। यानी कि ये मसाज ना 2-3 मिनट होएगी, ज़्यादा देर तो नहीं करनी है, और हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि इसके अंदर ना स्क्रब में ना होता है ना, तो फिर वो से भी ना स्किन को नुकसान होने का डर लगा रहता है, इसलिए हल्के हाथों से करो। ये देखो थोड़ी भी आ गई है तो उधर भी मैं गोनाई में ले रही हूँ, पहले इस तरह से, और फिर इसके बाद में इस तरह से। अब देखो इस तरह से, और फिर इसके बाद में इसको नीचे की तरफ ले जाओ, इस तरह से करना है सारी जगह ही, पूरे आँखों को छोड़ के बाकी सारी जगह इस तरह से करना है। पहले थोड़ा सा गोनाई में ले लो, फिर उसके बाद में आंटी के नोक ले लो, इस तरह से करना हमको। होठों के इधर से भी, नोच के उधर से भी, इस तरह से फिंगर से करो, फिर इसको उल्टे डायरेक्शन में ले लो, फिर इस तरह से करो। इस तरह से करने 2-3 मिनट मसाज करनी है। फिर उसके बाद में इसको भी ना हम क्या करेंगे, एक कपड़े से साफ कर लेंगे, यानी कि कपड़े से भी साफ करें। 2-3 मिनट मसाज करनी है इसे, बस ज़्यादा देर तक नहीं करनी, इसे 2-3 मिनट तक। इसका मैंने स्क्रबिंग लगानी है, 2-3 मिनट हो गए। अब इसे ना साफ पानी से अच्छी तरह से इसको मैं क्लीन करूँगी, अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में और मैं इसके अंदर लगाऊंगी। क्लीन करने के बाद में अब इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। ये देखो क्लीन करनी है ना, इसको क्लीन करना है। ये तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए ना आप छोड़ दो, सही बताओ, यदि टाइम होता ना आप छोड़ भी सकते हो इसको, 4-5 मिनट के लिए छोड़ दो, फेस के ऊपर थोड़ा सूखने दो, सूखने दो। फिलहाल मेरे पास तो टाइम है नहीं, तो मैं इसलिए इसको सीधा क्लीन कर रही हूँ। अब सूखने दो उसको, फिर उसके बाद में फेस को क्लीन करो। और से पार्लर में तो ना क्लीन कर देते हैं, वो तो खैर सूखने देते ही नहीं हो, देते नहीं। आपको सुखाना है थोड़ी देर तो सुखा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप उसके बाद में क्लीन कर लो। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं तो सीधा भी क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद में यानी कि आप थोड़ी देर सुखा लो इसे, 5-10 मिनट सुखा सकते हो तो सुखा लो, नहीं तो क्लीन कर रही मैं तो फिलहाल। अब स्क्रबिंग है हो गई है मेरी, मैंने कर ली है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मसाज क्रीम। पार्लर में तो उन्होंने फटाफट ही ना इसको हटा देते हैं, इसको सुखाते नहीं है, सही बताऊँ तो नहीं सुखाते हैं, फिर सीधा ही हटा देते हैं। बाकी स्क्रबिंग में तो ये होता थोड़ा सुखाना पड़ता है। अब मेरे पास भी टाइम नहीं है फिलहाल तो, और पार्लर वाले के पास भी। अब आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा देर 5-10 मिनट इसको सूखने दो, फिर उसके बाद में थोड़ा गीला करके फिर इसको अच्छी तरह से साफ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में लगाना क्या, ये क्रीम होगी इसके अंदर,
एक इसमें से क्रीम लो, थोड़ी लेना ये क्रीम तो इतनी अच्छी है ना, उसके लगाने के बाद ही फेस के ऊपर जो ब्लड संकुचन चालू हुआ और जितना अच्छा लगा ना, ये कि 1-2 बार ही करा मैंने फेस के ऊपर मसाज, ज़्यादा नहीं हाथ चलाए क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी और मेरे को कुछ जाना भी था बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, सही बताओ तो फिर मैं लेट हो जाती, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, ज़्यादा नहीं करा। थोड़ी सी क्रीम ली थी, मेरे को बतानी थी, वीडियो बनानी थी इसलिए। अब ये थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है। अब ये देखो, ये थोड़ी सी क्रीम ली है मैंने, 1-2 बार पूरे फेस पे नीचे से स्टार्ट करी और ऊपर तक नहीं गई, नीचे से स्टार्ट करी ऊपर तक नहीं गई, इस तरह से मैंने 2 या 3 बार करा होगा, बस ज़्यादा नहीं करा, ज़्यादा नहीं समझ रहा। उसके अंदर लिखा था कि 10-15 मिनट की मसाज देनी है, मैंने 10 मिनट की मसाज दी होगी, ज़्यादा नहीं दी होगी, सिर्फ 10 मिनट ही दी, कि उसमें से ही मेरे फेस के ऊपर इतना अच्छा लगने लग गया, ऐसा लगा कि ब्लड संकुचन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी बहुत अच्छा लगने लग गया था इस क्रीम से। जब मैंने मसाज करना स्टार्ट करी ना, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाऊंगी, क्रीम को अच्छी तरह से पूरे फेस के ऊपर लगा लेना। हाँ, मैंने घने जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गने पे से स्क्रैबिंग लगाई थी ना, वो मैंने फेस से तो साफ़ करनी थी, मैंने गने पे से साफ़ नहीं करी थी, फिर बाद में मैंने तोड़ लिया, उससे फटाफट साफ़ करी फिर मैंने अब स्टार्टिंग करी है, क्योंकि मैं टाइम के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल, मैं फटाफट वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरे वीडियो भी निकल जाए, ये भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, सही बताऊँ तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी करने की लग रही है। और मैंने गने से नीचे से नहीं आया था, और नीचे से लेके थोड़ी तक आ गई, और फिर उसके बाद में मैं होठों पे आ गई। होठों पे देखो किस तरह से कर रही हूँ, ये देखो, ये गानों पे इस तरह से मैं ऊपर की तरफ लेके चले गई, नीचे से शुरू करना है उसको, ऊपर की तरफ हाथों को नहीं जाना, नीचे से शुरू करो, नीचे से शुरू करना है इस तरह से। और ये देखो, अभी तो मेरा बाबू मुझे परेशान करने के लिए बार बार की मार रहा है, अब देखो परेशानी करेगा, बार बार की परेशान करता रहता है बीच के अंदर। मैं कह रही हूँ मेरे को वीडियो बना रही मेरे को बना दे, बार बार की मैं कैमरे के सामने आ रहा है और कर रहा है। अब देखो ये गले से उठाते हुए मैं थोड़ी के ऊपर देखो किस प्रकार से मैंने बताया, कैची इस टाइप में उंगलियों के बीच में से लेके नहीं चाहते हुए मुझे करना है। और ये होठों पे से ले जा रखे, पहले छोटी उंगली, फिर उसके बाद में बड़ी उंगली, इस तरह से 4 उंगली ले लेनी है। फिर उसके बाद में गानों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है, इस तरह से आपको नीचे की तरफ नहीं ले जानी, मसाज को ऊपर की डायरेक्शन में ही लेनी है। ये देखो इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाना है। फिर उसके बाद में इधर आ जाना वापस, फिर इस तरह से करना है 4 उंगलियों से, और फिर उसके बाद में दूसरे गान पे भी आ जाना, इस तरह से ही करना है। हर मूवमेंट को आप हर स्टेप को 3-3 बार कर लो, हर स्टेप को 3-3 बार करके आगे बढ़ जाओ, इस तरह से करो। फिर उसके बाद में नोच पे आ जाना, इस तरह से करनी है। ये देखो मैंने बता रही, 2-2 उंगलियों को इस तरह से करके इस तरह से करो। फिर उसके बाद के ऊपर नोच के ऊपर आ जाना, ये कान पे आ गई मैं दोबारा से, और फिर इधर भी आ जाए। हर स्टेप को 3-3 बार करो तो आपका बहुत अच्छा फेशियल हो जाएगा, और आपको जब ये यूज करोगे ना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो फुर्सत में अगर टाइम हो तो करने ना, जैसे अच्छा लगे वैसे करने ना। मेरे को तो और भी काम नहीं, इसलिए फटाफट करने की लग रही है मेरे को। अब मैं इधर ये नोच पे भी इस तरह से कर रही थी, देखो नोच पे क्या है, कौन सा स्टेप है, इस तरह से 2 उंगलियाँ करनी है और इस तरह से हमारी नोच के ऊपर भी लगाना है। फिर उसके बाद में फोरहेड के ऊपर ले जाओ, फोरहेड के ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाना। ये मसाज जो नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर ख़त्म होती है। फिर हाथ को इस तरह से देखो, ये उंगली ऊपर इस तरह से करना है। हर स्टेप को आप 3-3 बार करो, हर स्टेप को 3-3 बार करना है, बस ये ध्यान रखना, आपका बहुत अच्छा फेशियल खुद ही आप अपने हिसाब से कर लोगे। ये देखो इस तरह से, इस तरह से करना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है, इस तरह से। ये नीचे की तरफ हाथ को इस तरफ ले जाओ, फिर इस तरह से नीचे से उठाओ, फिर उसके बाद में इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में से इस तरह से, इस तरह से। फिर उसके बाद में होठों के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक उंगली लेके, एक उंगली लेके, एक ऊपर, इस तरह से, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। फिर उसके बाद हर स्टेप को 3-3 बार करना है, ये ध्यान रखना। पहले छोटी उंगली, फिर बड़ी उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, इस तरह से करना है। इस तरह से आपका फेशियल भी अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हर स्टेप को आपको 3-3 बार करना है, आपको बहुत अच्छा फेशियल हो जाएगा सही में।
और ब्लीच भी हो जाएगी और फेशियल भी हो जाएगा। इस तरह से गानों को ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर दूसरी तरफ आ जाना है, फिर दूसरी तरफ भी गानों को इस तरह से ही ऊपर की तरफ ले जाना है। ये ध्यान रखना, ये स्टेप्स जितने भी होंगे सब ऊपर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ कोई भी स्टेप नहीं होगा, नहीं तो आपकी स्किन लटकेगी। ऊपर की तरफ ही नहीं जानी सारी चीज़ें जितने भी आप स्टेप करोगे ना, सारे स्टेप ऊपर की तरफ ही होंगे। अब इसके बाद मैं हाथों के द्वार से भी इधर नहीं आऊँगी, मैं उंगली की तरफ से इस तरह से करूँगी। ये देखो इस तरह से मैंने 2 या 3 बार मसाज करी होगी, आपको समझ तो आ ही गया होगा। देखो इस तरह से 2 उंगली नहीं है, ऊपर नीचे, फिर नोच के ऊपर इस तरह से आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैं फोरहेड यानी कि सर पे आ जाऊंगी, नाक के ऊपर से अच्छी तरह से करने ना। ये देखो इस तरह से आपका काम हो जाएगा, यानी फेशियल का काम हो जाएगा आँखों के ऊपर। फिर इसके बाद में इस तरह से आँखों पर गोराई में कर लो और इस तरह से इसको यानी कि सारे हाथों की उंगलियां लेके हल्का सा दबाव लेके आप इस तरह से करना। इतना भी मसाज हो जाए तब भी वो होता है, थोड़ा सारे 4 उंगलियां लेके और हल्के से इस तरह से कर लो, तब भी आँखों के ऊपर से भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, इतने में भी रिलैक्स फील हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और इस तरह से आपको 2-3 बार कर लो। नीचे से स्टार्ट करो और ऊपर ख़त्म करो। इस तरह से मैंने करा था। अब ये देखो इस तरह से, अब फिर दोबारा से बता रही हूँ। अब इन चीज़ों को करने ना आपका फेशियल बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऑटो के इधर से इस तरह से आपका सारे स्टेप करने हैं। नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर फोरहेड पर ख़त्म करना है। स्टेप वही है आपके, गानों को ऊपर ले जाना। गानों पे 2-3 स्टेप बताए मैंने आपको, इसके अंदर मैं ज़्यादा बता ही नहीं रही, क्योंकि आपका फेशियल हो जाए और आपको बातें भी समझ आ जाए। ये देखो गानों को ऊपर ले गई और फिर इसके बाद में इस तरह से मैंने उंगलियों से करूँगी, वापस ही उंगलियों से दूसरे गाने के ऊपर आ जाऊँगी, फिर उंगलियों से करूँगी। इस तरह से ही करते जाना। आपका फेशियल की ये क्रीम हुआ है, इसके अंदर आई है। अब इस तरह से ही करना है आपको, यानी कि स्टेप चलाने आपको ऊपर की तरफ ही चलाने हैं। और फिर आँखों पे आ जाओ। इस तरह से मैंने क्रीम ये लगानी थी। ये फेशियल भी मैंने ये यानी कि ये क्रीम भी ज़्यादा देर नहीं लगाई थी, 10 मिनट मसाज दी थी मैंने, ज़्यादा देर तक नहीं करी। आपको स्टेप मैंने बता दिया है। इस तरह से मेरी ये क्रीम लग गई थी, इस तरह से मैंने मसाज करी थी। ये देखो इस तरह से मैंने उंगलियां चलाई थी। ये देखो इस स्टेप को भी आप 3 बार कर दो, हर स्टेप को 3 बार करना है आपको। ये देखो इस तरह से अब समझ तो आ ही गया होगा। यानी कि आप कोई भी स्टेप नहीं लो, हर स्टेप को आपको 3 बार करना। जितना भी स्टेप आप सीखो ना, जितना भी आपको आए है ना इसके अंदर, इस वीडियो के थ्रू आपको यदि एक स्टेप भी समझ आता है तो उस स्टेप को आप 3 बार कर लो। बस कम से कम 3 बार तो ज़रूर से ज़रूर करना है। इस तरह से आँखों पे कर लो और फिर इसके बाद में ये हमारी जो क्रीम होएगी ना उसको अच्छी तरह से हमको साफ़ कर लेंगे। फिर इस मसाज को कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तो आप दो। जब मसाज करोगे ना आपको खुद ही फील हो जाएगा कि भाई कुछ तो असर पड़ रहा है इस फेस के ऊपर। इस तरह से करनी है 10-15 मिनट तक मसाज। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। यानी कि हर स्टेप को आपको 3 बार करना है और नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर ख़त्म करना है। ये मसाज कम से कम 10 या 15 मिनट तक आपको करनी है। आपको स्टेप आपका एक मैंने समझा दिया है। यदि मैं पूरा ही दिखाने बैठूंगी ना तो मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको स्टेप के बता दिए कि नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर ख़त्म करना है। हाथ को नीचे से स्टार्ट करना है, फिर ऊपर ख़त्म करना है। इधर मेरी 10 मिनट की मसाज नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं मेरे पास टाइम कम था, आपको पता ही है। अब मैंने इसको गीने इससे फॉर्म से मैंने क्लीन करनी है। अब क्लीन करने के बाद में मैं इसमें लगाऊंगी मास्क। इसमें मास्क भी आया था, वो लगाऊंगी। उसको भी देखना अब मैं कैसे लगाऊंगी, उसको भी अच्छी तरह इसको क्रीम को क्लीन कर लेना। इसको लगाने के बाद में सही में अंदर से ब्लड संकुलन बड़ी तेज़ी से हो गया था। सही बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा था। जब कि इस क्रीम में बात थी लगाने के बाद में, इस क्रीम में वाकई में बात थी। उसके बाद में जो मैंने मास्क लगाया था उसको लगाने के बाद भी कुछ अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ था मेरे को। अब चलो अब मास्क लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से हमको क्लीन कर लेना, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। फिर मैं इसके बाद में मैंने मास्क से लिया था वो लगाऊंगी अब मैं।
उसका पाउच भी थोड़ा सा तो फाड़ के उठा के, यानी कि मेरे कटिंग करनी है एक तरह से, हाथ से ही फाड़ के रखनी थे मैंने सारे के सारे पाउच। अब उसको अच्छी तरह से फाड़ के मास्क को, ये मास्क भी ना वाइट कलर में था, ये कैंची से मैंने कटिंग करनी है फिलहाल। पहने के पाउच तो मैंने हाथ से फाड़ दिया, उनको टाइम ना करता तो मैंने सोचा कैंची नहीं फटाफट कैंची से कटिंग करनी। अब ये मास्क है, इसको फेस के ऊपर लगाना है मेरे को। इसकी कटिंग करने के बाद में ये मास्क है, इसको मैं थोड़ा सही दूँगी हाथ में, क्योंकि आपको बता दें इस फेशियल किट से मैं 1-2 बार फेशियल और कर लूँगी। और ये मास्क है, इसको फेस पे लगाऊंगी। ये देखो किस तरह से लगा रही हूँ मैं, ये देखो इस तरह से लगाना आपको। मैं तो उंगलियों से ही लगा रही हूँ, यदि आपको ब्रश वगैरह हो तो उससे लगा लेना। यह आखिरी स्टेप है, इसको इस तरह से लगाना है। ये देखो इस तरह से नाक की तरफ से नहीं जाना है और इस तरह से लगाना है, इस तरह से। ये देखो नाक के ऊपर इस तरह से लगाना है ना, इस तरह से। ये भी मास्क बहुत अच्छा था, इसको लगाने के बाद में तो जो ब्लड संकुलन बढ़ा ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये भी मास्क भी सही में। वाकई में इस फेशियल में बात तो थी, लेकिन अच्छा था ये सही में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये फेशियल और अच्छा था। सबसे बड़ी बात कंपनी का था और हमने खुद नहीं करा अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको और भी अच्छा बता देती। सही बताऊँ तो अब जितना टाइम था उसके हिसाब से भी, और पहली बार आप सीख रहे हो तो थोड़े ही स्टेप बताए मैंने आपको, अब उसी से ही करने ना। 10-15 मिनट की मसाज देना, बहुत अच्छा फेशियल आएगा, ग्लो आ जाएगा। सही बताऊँ तो आ जाएगा ग्लो, और अच्छा था ये फेशियल। आप इस तरह से आप घर में भी कर सकते हो। ऊपर से ये कंपनी का फेशियल है, नोटस का कंपनी का फेशियल है, और सस्ती किट है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 225 रुपये की है। अब ये देखो इस तरह से उंगलियों से लगाना है आपको, और नाक के इधर से ले जाना और पीछे की तरफ ले जाना, इस तरह से उंगली से पूरे फेस पे इस मास्क को लगा लेना। और फिर उसके बाद में ये सूख जाएगा ना, फिर उसके बाद में इसको क्या करना है, अभी देखो अभी तो मैंने लगा ही रही है, इसको नाक के इधर से ले जाना और पीछे की तरफ लगाना। अब इस तरह से लगाना है। मैंने थोड़ा ही लगाया, वाइट कलर का था और बहुत अच्छा था ये भी मेरे को क्रीम, और ये मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा सही में, बहुत अच्छा फेशियल है ये भी, अच्छा फेशियल है ये। जिस तरह से और निविया की ब्लीच अच्छी है ना, वैसे ही ये अच्छा है। अब 15-20 मिनट के बाद में, यानी कि 20 मिनट लगाना, यानी कि सूखने में भी तो टाइम लगेगा, उसको सूखने दो। फिर सूखने के बाद में इसको क्या करना है अब बताते हैं। 20 मिनट बाद मिलते हैं। अब ये देखो 20 मिनट हो गए, मेरे को ठंड लगने लग गई थी, शाम तो हो ही रही थी। अब टाइम भी हो रहा था, अंधेरा हो गया था बाहर हमारे इधर। अब ये देखो सूख गया है, मैंने स्वेटर डालनी, मेरे को ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि मैं बाहर ही वीडियो बना रही हूँ और खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। मेरे पैरों में भी दर्द होने लग गया, सही बताऊँ तो, क्योंकि 1 घंटे से मैं खड़ी हुई है एक ही डायरेक्शन में। अब मैंने स्वेटर उतार दी, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्वेटर गीली ना हो जाए कहीं। अब मैंने इसको उतार दिया, मेरा फेस सूख गया है। अब मेरा मास्क है वो सूख गया है। अब मैं इसको धो के आई तो आप देख सकते हो मेरा फेस, ये देखो है ना, ये देखो फेस कैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फेशियल सही में। अब तुम खुद देख सकते हो। देखो मैंने कुछ, आप सोच रहे हो कि मैंने रिंग लाइट वगैरह लगा रखी है, कुछ कोई लाइट वगैरह नहीं लगा रखी है। मैं नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ, एक फ़ोन से ही वीडियो बना रही, कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास में। आप देख सकते हो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो अपना आप ही चमक आ रही है फेस के ऊपर, ये देखो, ये कोई लाइट वगैरह की चमक नहीं है। ये फेशियल अच्छा था। और ऊपर से ये निविया की ब्लीच है, ये भी बहुत अच्छी है। मेरे पास कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ एक फ़ोन है और जो हमारे घर में पनफ वगैरह ट्यूब वगैरह लगी होती है, बस उसी की ही रोशनी है। और नॉर्मल है, सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से ही वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।